हाँ तो दोस्तों, पिछले क्लासेस में हमने हिरागाना के 3 फॉर्मेट्स किए थे। पहले बेसिक फॉर्मेट्स था 46 अल्फ़ाबेट्स का, फिर हमने उनको मॉडिफाई किया था, गा गी गू गे गो सा शी सू से सो से जा जी जू से जो बनाया था, वो सब क्लास की। फिर हमने तीसरा क्या क्यों क्यों जा जू जो शा शू शो पढ़ा था। आज हम उसको थोड़ा सा सबको मुकम्मल करते हैं और आगे चलते हैं। कुछ चीज़ें आपको और बतानी हैं। मिसाल के तौर पे 1-2 चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी बतानी हैं। ये क्या लिखा हुआ है? आ। ये क्या लिखा हुआ है? का। ठीक है। अच्छा, ये एक अल्फ़ाबेट है सू, तुसु, जिसको आप कहते हैं सू कहते हैं या तुसु कहते हैं। ठीक है, ये तुसु है। ता की लाइन का 3rd कॉलम का वर्ड है तुसु। अच्छा, ये जब एक्चुअली जब ये यूँ लिखा हुआ होता है तो ये पूरा प्रोनाउंस करता है आत्सु, आत्सुई, आत्सुई। आत्सुई मतलब हॉट, गरम। ठीक है, आत्सुई, आत्सुई। लेकिन इस अल्फ़ाबेट को हम छोटा करके भी लिख सकते हैं किसी भी अल्फ़ाबेट, किसी दूसरे अल्फ़ाबेट से पहले। मिसाल के तौर पे हम अगर यहाँ लिख देते हैं इसको, तो इससे होगा क्या? जैसे हम उर्दू में हमारे पास एक लफ्ज़ है, ये क्या है? गबर। इसके ऊपर अगर पेश लगा दिया आपने तो क्या हो गया? गब्बर। ये क्या है? कटर। अगर टे के ऊपर आपने तशदीद लगा दी तो क्या हो गया? कट्टर। तो जिस तरह ये तशदीद हम लगाते हैं तो वो वर्ड डबल हो जाता है। इसी तरह तुसु को जो है हम छोटा करके लिखते हैं किसी भी अल्फ़ाबेट से पहले, तो वो उस अल्फ़ाबेट को डबल पढ़ता है। मिसाल के तौर पे ये पहले था ये आका। ठीक है, आ का 2 अल्फ़ाबेट थे, लेकिन इसके दरमियान में अगर हम ये छोटा त्सु लगा देंगे तो अब ये अक्का हो जाएगा, अक्का। तुसु अपनी साउंड इसकी गायब हो जाएगी। जब इसको छोटा लिखेंगे तो सिर्फ इसका काम इतना रह जाएगा, तशदीद का काम करेगा ये, और इस अल्फ़ाबेट को का पहली आवाज़ जो है उसको डबल कर देगा, अक्का। ठीक है, और मिसालें ले लेते हैं। ये क्या है? हा। ये क्या है? पा, हापा। लेकिन अगर पा से पहले छोटा तशदीद लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? हप्पा। ठीक है। ये क्या लिखा है? ही। ये क्या लिखा है? पो, हिपो। लेकिन अगर हिपो पो से पहले छोटा सु लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? हिप्पो, हिप्पो। ठीक है, तो ये तुसु का एक तो इसकी अपनी साउंड है, जैसे बड़ा है लिखा हुआ है तो इसकी अपनी साउंड है तुसु, लेकिन अगर ये छोटा करके लिखा जाएगा तो ये उसके बाद वाले अल्फ़ाबेट को डबल पढ़ देगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे यहाँ ये जो है तोए जो है, जब बड़ा लिखा होता है तो वो तोए पढ़ा जाता है, लेकिन जब ये इसके ऊपर लिखा जाता है तो ये टे बन जाता है। ये रे के ऊपर छोटा लिखा जाता है तो रे बन जाता है। तो तुसु जो है वो बिल्कुल इस तरीके से काम करता है कि ये खुद एक अपना इसकी अपनी साउंड भी है तुसु की, लेकिन जब ये किसी अल्फ़ाबेट से पहले छोटा लिखा जाता है तो उस अल्फ़ाबेट को डबल कर देता है। ठीक है, तो ये तो आपका तुसु हो गया। अब एक चीज़ हम और कर लेंगे तो हिरागाना का हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। वो ये है कि जापानी ज़ुबान में अल्फाज को, कुछ अल्फाज को स्ट्रेच करते हैं। मिसाल के तौर पे ओकासान, ओकासान नहीं है, ओकासान है, ओकासान। ओकासान का मतलब है वालदा, माँ, वालदा मोहतरमा, जो भी आप लगा लें। ठीक है, तो इसमें का की आवाज़, इसको आप हिरागाना में कैसे लिखेंगे? आपने लिखा ये ओ का सान, ओकासान। अभी आपने लिखा है ओकासान, लेकिन हमने लिखना क्या है? ओकासान। का की आवाज़ को स्ट्रेच करना है, प्रोलॉन्ग करना है, खींचना है। तो खींचने के लिए हम क्या करेंगे? का के बाद आ लगा देंगे, ओकासान हो गया। ठीक है, अच्छा, तो फॉर्मूला क्या हुआ कि फर्स्ट कॉलम के अल्फ़ाबेट्स को स्ट्रेच करने के लिए हम आ लगा देते हैं। याद रखें, फर्स्ट कॉलम कौन सा है?
आ का कॉलम है, फर्स्ट कॉलम आ का कॉलम है, इसको इसका कोई भी अल्फ़ाबेट होगा, का जो है वो फर्स्ट कॉलम का अल्फ़ाबेट है, तो का को खींचने के लिए हम आ लगा देंगे। तो फर्स्ट कॉलम का कोई भी अल्फ़ाबेट हो उसको स्ट्रेच करने के लिए उसके आगे आ लगा देते हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉलम के अल्फ़ाबेट्स आपको पता है, आ, का, सा, ता, ना, हा, मा, या, रा, वा, ये फर्स्ट कॉलम के अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है, तो इनको किसी को भी स्ट्रेच करना होगा तो हम उसके आगे आ लगा देंगे। ठीक है, ये तो एक फॉर्मूला हो गया। अच्छा, अब सेकंड कॉलम का अल्फ़ाबेट क्या है? ई है। उसको खींचने के लिए मिसाल तौर पे शी है, शी को हमने खींचना है। जैसे एक वर्ड है ओइशी, 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 ओ ई शी, और ई को खींचना है हमने। ओइशी, ओइशी का मतलब है मज़ेदार, टेस्टी। ठीक है, ओइशी। अब इसमें हमने शी को, खाली शी पे नहीं बात हमने ख़त्म कर दी, शी को स्ट्रेच करना है। ओइशी, ओइशी नहीं है, ओइशी है। तो शी को खींचने के लिए हम क्या करेंगे? ई लगा देंगे उसके आगे, ओइशी हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह एक लफ्ज़ है एगो। ठीक है, एगो, इसको आप यूँ समझ लीजिए एगो। तो ए की आवाज़ को खींचने के लिए हम ई लगा देते हैं, एगो। ठीक है, और एक वर्ड ले लीजिए सेंसे, सेन से, ई की आवाज़ को खींचना होता है तो हम क्या करते हैं? सेन के आगे, से के आगे ई लगा देते हैं, सेन से। अगर आप इसको एक्चुअल प्रोनाउंस करेंगे तो सेन से ही हो जाएगा, लेकिन इसको सेन से ही नहीं कहते, सेन से की आवाज़ को सेकंड कॉलम के थर्ड कॉलम यू ए, फोर्थ कॉलम के अल्फाज को स्ट्रेच करने के लिए आप ई लगा देते हैं। यानी सेकंड और फोर्थ कॉलम के अल्फाज को आप स्ट्रेच करने के लिए ई लगा देते हैं। सेकंड और फोर्थ कॉलम कौन सा है? ई और ए का कॉलम। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। थर्ड कॉलम है कू, ऊ, और फिफ्थ कॉलम है ओ। इन अल्फ़ाबेट्स को इन कॉलम्स के अल्फ़ाबेट्स को स्ट्रेच करने के लिए आमतौर पे हम ऊ लगा देते हैं। मिसाल के तौर पे कू की मतलब हवा, आबो हवा, कला। कू की, अब हमने कू तो ये लिख दिया की, लेकिन हमें इसको स्ट्रेच करना है, कू की आवाज़ को स्ट्रेच करना है, तो हम क्या कर देंगे? कू के आगे ऊ लगा देंगे, कू की। ठीक है, इसी तरह फिफ्थ कॉलम के अल्फाज पे आ जाते हैं। आपने लिखा है सो, तो आपने सो लिखा और उसके आगे ऊ लगा दिया, सो। अब ये सो ऊ नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि सो पढ़ा जाएगा। आप फिफ्थ कॉलम के अल्फ़ाबेट को स्ट्रेच कर रहे हैं, सो। ठीक है, एक अल्फ़ाबेट है बल्कि वर्ड है गाको। ठीक है, इसमें दो चीज़ें एक साथ हैं। कैसे लिखेंगे हम इसको? पहले तो हमने का लिख के उसको गा बना दिया, फिर हमने को लिखा, लेकिन को हमने डबल पढ़ना है तो हम क्या करेंगे? इसके बीच में छोटा सू लगा देंगे, गाको हो गया। हमने को की आवाज़ को स्ट्रेच करना है तो हम क्या करेंगे? आगे ऊ लगा देंगे, गाको का मतलब है स्कूल। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप अगर दिमाग में बिठा लेंगे कि थर्ड कॉलम और फिफ्थ कॉलम के अल्फ़ाबेट्स को आपने स्ट्रेच करना है तो आपने ऊ लगा देंगे।
ठीक है, यहाँ पर आपकी हिरागाना मुकम्मल हो गई, यानी हिरागाना के अल्फ़ाबेट्स आपको लिखने आ गए और उनकी लॉजिक समझ में आ गए। अब हम चलते हैं इनसे अल्फ़ाबेट से वर्ड्स कैसे बनते हैं। देखिए, याद रखें कि लैंग्वेज इज़ नथिंग बट अ कंपोजिशन ऑफ वोकेबलरी एंड ग्रामर। इसको अगर हम फॉर्मूले की ज़ुबान में लिखें तो लैंग्वेज इज इक्वल टू वोकैब प्लस ग्रामर। इसमें वोकेबलरी या वोकैब का जो पोर्शन है वो 80% है, ग्रामर सिर्फ 20% है। तो आपने कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स आपने याद करने हैं। अब अल्फ़ाबेट से वर्ड्स कैसे बनते हैं ये हम यहाँ पे थोड़ा सा आज देखते हैं, और उसके बाद मैं आपको एक लिंक दे दूँगा, वहाँ से आपने रोज़ के 15-20 वर्ड्स याद करने हैं। याद रखिए, जितनी तेज़ी से आप वर्ड्स याद करेंगे, जितनी तेज़ी से आप अपनी वोकेबलरी बढ़ाएंगे, उतनी तेज़ी से आप लैंग्वेज सीखने में माहिर होंगे। अच्छा जी, चलिए हम आ से चलते हैं। आ के साथ हमने एक वर्ड लिखा आमे। आमे का मतलब बारिश, ठीक है। ये है यामा का मतलब पहाड़। अच्छा, में जो है वो एक अल्फ़ाबेट भी है और एक वर्ड भी है। जैसे इंग्लिश का आई जो है वो एक अल्फ़ाबेट भी है और एक वर्ड भी है। जब ये वर्ड के तौर पे लिखा जाता है इसका मतलब होता है मैं, आई। इस में जो है एक अल्फ़ाबेट भी है और ये एक वर्ड भी है, इसका मतलब होता है आँख या आँखें। जापानी ज़ुबान में सिंगुलर और प्लूरल में कोई फ़र्क नहीं है, सिंगुलर और प्लूरल जो है वो एक जैसे ही लिखा जाता है। मे का मतलब आँख या आँखें। चलिए, ये क्या है मी, ये क्या है मीमी मीन्स कान, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वर्ड्स बनाते हैं अल्फ़ाबेट से। ये क्या लिखा हुआ है ऊमी का मतलब समंदर, ठीक है। उर्दू की राइटिंग मेरी ऐसे ही है, थोड़ा सा बर्दाश्त करनी पड़ेगी आपको। ऊमी का मतलब समंदर। तो इस तरीके से आपने अल्फ़ाबेट्स जब आपको लिखने आ जाएंगे तो फिर आप बड़ी तेज़ी से वोकेबलरी बढ़ाएंगे अपनी, और वोकेबलरी ही सबसे अहम चीज़ है। याद रखिए, लैंग्वेज इज़ नथिंग बट वोकेबलरी। जितनी तेज़ी से आप अपनी वोकेबलरी बढ़ाएंगे उतनी तेज़ी से आप लैंग्वेज सीखेंगे। हम अपने लेक्चर्स के दौरान आपको कुछ वर्ड्स देते रहेंगे याद करने के लिए, लेकिन आपको मैं लिंक भी बता रहा हूँ कि आप, बहुत आसान है, गूगल पे जाएं और आप टाइप करें JLPT N5 वोकेबलरी, तो वो आपको पूरी वोकेबलरी दे देगा। बहुत सारी वेबसाइट्स खुल जाएंगी, उसमें से आपने किसी भी वेबसाइट से वो वोकेबलरी उठा लेनी है और वो अल्फ़ाज, रोज़ के 15-20 अल्फ़ाज आपने याद करना शुरू कर देने हैं। और आप देखिएगा कि अगर आप रोज़ के 20 अल्फ़ाज याद करते हैं तो आप अपने अंदर चेंज महसूस करेंगे कि बहुत तेज़ी से आप लैंग्वेज सीखेंगे। और बाकी हम ग्रामर के लेसन्स आपको रोज़ पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली जो है वीडियोस भी आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।